Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, we are discussing differentiation chapter of 12th class and today's topic is differentiation of parametric function. और बेटा एग्जाम में पैरामेट्रिक फंक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरामेट्रिक फंक्शन के नाम से तो आप परिचित ही होंगे कि व्हाट इज पैरामेट्रिक फंक्शन। बेटा ये 11th क्लास में पैरामेट्रिक फॉर्म आपकी कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा होगा। मतलब ये सिंपल y और x की फॉर्म में नहीं है। आप इसको समझने का प्रयास करना कि अब तक जो हमने क्वेश्चंस करे हैं भैया आपने क्या देखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है मान लिया और आपसे पूछा कि इसका डिफरेंशिएशन निकालिए तो आपने बड़ी आसानी से निकाल दिया। क्या dy बाई डी एक्स, भाई विद रेस्पेक्ट टू x पूछा इसने तो आप क्या कहेंगे dy बाई डी एक्स का 2x कह देंगे, ये आंसर हो गया। बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया। लेकिन पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, इस बार x और y जो होगा बेटा दोनों वेरिएबल, ये दोनों एक तीसरे वेरिएबल की टर्म में होगा। अब इसका नाम भी क्लियर करूंगा कि इसको पैरामेट्रिक क्यों बोलते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे x इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2 sin t, ध्यान से समझना x किसके इक्वल है 2 sin t, और एक y भी हम फंक्शन लेते हैं, वो मैंने ले लिया 2 cos t। तो आप जरा देखो बेटा, अब आप कहेंगे सर ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, हमने तो y को विद रिस्पेक्ट टू x निकाला है dy बाई डी एक्स, तो ये t कहां से आ गया। बेटा इस t का जो रोल है ना वही तो पैरामेट्रिक फंक्शन है। इस बार जो वेरिएबल होंगे वो आपके दो नहीं होंगे, तीन वेरिएबल होंगे। एक तो आपका x वेरिएबल होता था, एक y वेरिएबल होता था, और एक तीसरा वेरिएबल भी होगा जो t भी हो सकता है और कुछ क्वेश्चनों में वो थीटा भी हो सकता है। तो कितने वेरिएबल हो गए बताइए 3, x y एंड t। और आपसे क्या पूछेगा कि भाई dy बाई डी एक्स निकालिए, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो पहले तो सोचने की बात है कि भाई जब x t में है y भी t में है तो dy बाई डी एक्स किस में होगा, वो भी तो t में होगा, क्योंकि ये दोनों किस में t में है, तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा t में है। और ये जो तीसरा जो वेरिएबल है ना जिसको हमने t नाम दे रखा है, इसी को हम पैरामीटर बोलते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन में पैरामीटर हो गया, इसलिए इस टाइप को पैरामेट्रिक टाइप बोलते हैं। इस t की जगह थीटा भी हो सकता था, तो थीटा क्या हो जाता तुम्हारा पैरामीटर हो जाता। ठीक है बेटा, तो अब आपको मैं बता देता हूं कि ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो आपको उस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो कैसे करना है, देखिए आप क्या करेंगे, यहां से x है वो आपका t में दे रखा है, तो एक काम तो बड़ा आसान है, क्या मैं यहां से dx अपॉन dt निकाल सकता हूं। भाई ये 2 sin t है तो dx को x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये काम तो करना बहुत आसान है। भाई sin t का क्या होता है डेरिवेटिव cos t। सिमिलरली y क्या दे रखा है आपको, y दे रखा है 2 cos t, तो यहां से मैं dy अपॉन dt तो आसानी से निकाल सकता हूं। क्या होगा जरा बताइए -2 sin t, cos t का क्या होता है -2 sin t। और अब हमारा रोल स्टार्ट होता है, हमें क्या निकालना है dy बाई dx। तो हम क्या कर देंगे बेटा, ये जो dy बाई dt जो आएगा आपका dy बाई dt अपॉन, इसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे dx अपॉन dt से। तो जब मैं इसको dx अपॉन dt से डिवाइड करूंगा तो आप क्या समझेंगे कि dt से dt कैंसिल हो गया, तो एक तरह से dy बाई dx ही बचा। हालांकि dt से dt कैंसिल होने का यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इतना समझिए कि हमें निकालना था dy बाई dx, तो हमने y को विद रिस्पेक्ट टू t कर दिया, सिमिलरली x को विद रिस्पेक्ट टू t कर दिया जिसका नाम dx बाई dt है, और dy बाई dt को किससे डिवाइड कर देंगे dx बाई dt से, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा dy अपॉन dx। ये तुम्हारा बेटा फॉर्मूला हो गया dy बाई dx निकालने का जब आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म
दे रखी हो। अच्छा एक बात बताइए, तो अब इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स क्या आया? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी, और अपॉन क्या होगा बोलो? dx अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू dy बाई डी टी क्या हुआ? माइनस 2 साइन टी, अपॉन क्या हुआ बताइए? 2 कोस टी। ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया माइनस 10t। और आपने एक बात तो देखी होगी कि जो आंसर आएगा ना dy बाई डी एक्स का, वो भी उसी पैरामीटर की फॉर्म में आएगा, मतलब तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में ही आएगा। तो ये बेटा इन सारे क्वेश्चनों को करने का आपका क्या है? प्रोसीजर है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहां पे हमने लिया x दे रखा है 280 स्क्वायर और y दे रखा है आपके पास 480। तो बताइए अब आप क्या करेंगे? x भी t में है, y भी t में है, तो क्या निकालेंगे बताइए? सबसे पहले निकाल लेंगे dx अपॉन dt। क्यों निकाल रहा हूं? देखो ना बेटा, dx बाई dt भी चाहिए और dy बाई dt भी चाहिए, तो बड़ा आसान है dx बाई dt निकालना। बड़ा x का विद रिस्पेक्ट टू t करिए, 480 आ गया, है ना। 2a तो कांस्टेंट है और t स्क्वायर का क्या हुआ? 2t, और इसका डेरिवेटिव बताओ dy अपॉन dt का 4a आ गया। मुझे क्या चाहिए? dy बाई dx। बताओ क्या फॉर्मूला लगाते थे? dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई dt को dx अपॉन dt से डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या आया? यहां तो 4a है, 4a आ गया, अपॉन यहां पे 480 है, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन टी। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जो सीबीएसई एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो इसको एक बार बेटा नोट डाउन कर लीजिए। यस बेटा, आप कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन हो क्वेश्चन और हमें dy बाई डी एक्स निकालना हो। तो देखो हमने बेटा इस बार क्या क्वेश्चन लिया है? x देखो t में दे रखा है, y तुम्हारा किस में दे रखा है? t में दे रखा है, और हमें प्रूव क्या करवाने के लिए कह रहा है? dy बाई डी एक्स, और फिर कह रहा है प्लस एक्स अपॉन वाई, और किसके इक्वल प्रूव करना है? 0 के। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको देखो ध्यान से, क्या करें जरा बताइए। x t में दे रखा है, y t में दे रखा है, तो क्या मैं यहां से dx बाई dt निकाल सकता हूं इजीली? तो देखो कैसे निकालूंगा। dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिए बेटा, इसमें u अपॉन v लगाओगे तो u अपॉन v का क्या फॉर्मूला होता है जरा बताइए? नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स v स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बेटा 1 का तो 0 हो गया, और माइनस टी स्क्वायर का कितना हुआ? माइनस 2t, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t, 2t आ जाएगा, है ना। चलो अब इसको कंबाइन कर लें, देखो dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू 2t, तो कॉमन आ गया, और जब 2t कॉमन लूंगा तो जरा बताइए क्या बचा? यहां तो बचा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि माइनस भी तो है ना, और यहां माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 और प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन क्या होगा? 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत ज्यादा आसान है, क्या करें? टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बताइए माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 को 2t से करेंगे तो क्या होगा? dx अपॉन dt आ गया माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो ये काम तो हमारा हो गया। अब यहां से क्या निकाल सकते हैं बताइए? यहां से निकाल सकते हैं dy अपॉन dt। सेम ही प्रोसीजर लगाएंगे, u अपॉन v से निकाल सकते हैं इजीली। क्या करें जरा बताइए? किसका स्क्वायर हो गया? 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या करें बताइए? नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2t का कितना हुआ? 2 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का तो 0 और टी स्क्वायर का कितना होता है? 2t। चलो अगेन बताइए क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है बेटा। 2 कॉमन आए तो क्या बचा? 1 प्लस टी स्क्वायर, और देखिए माइनस, माइनस क्या है आपके पास?
माइनस आया आपके पास, 2 तो हमने कॉमन ले लिया तो माइनस का आ गया 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 तो बाहर आ गया ना, तो 2t स्क्वायर ही बचा। चलो बताइए क्या बचा, 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए जरा बताइए, क्या चाहिए मुझे, dy बाई डी एक्स। तो निकाल ले dy बाई डी एक्स। देखो क्या होगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, याद करो क्या करते थे हम, dy बाई डी टी को किससे डिवाइड कर देंगे, dx अपॉन dt से। याद करो बेटा, dy अपॉन dx का फॉर्मूला होता था dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, यही तो बताया था। तो अब इस टर्म को किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन माइनस 4t अपॉन क्या आएगा आपके पास, ये बेटा स्क्वायर था, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा एलसीएम तो कैंसिल हो गया। तो कितना बचा आपके पास, ये वैल्यू आएगी एक तरह से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा बताइए, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन माइनस 2t। देखो मैंने इस 2 से ये कैंसिल कर दिया, तो अब कितना बचा, यहां से कॉमन ले लो माइनस ऊपर से, तो ये बच गया टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t। बस हल्की सी कैलकुलेशन है, वैसे क्वेश्चन में कोई ऐसा वो नहीं है। अब क्या एक चीज की और जरूरत है, एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई भी निकाल लेते हैं। बताओ एक्स अपॉन वाई क्या होगा, एक्स ये दे रखा आपको क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन वाई क्या है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एलसीएम तो कैंसिल, तो एक्स अपॉन वाई आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। ठीक है, चलो अब देखो हमें क्या करना है, ये हमारी एलएचएस है, इसको जीरो की इक्वल प्रूव करवा रहे। चलो एलएचएस निकाल लेते हैं, dy अपॉन dx प्लस एक्स अपॉन वाई। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है बेटा, यहां देखो ध्यान से, ये वैल्यू आई है, तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t, और इसकी वैल्यू क्या आई है एक्स अपॉन वाई की, प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। बताइए जरा एलसीएम क्या आएगा, 2t एलसीएम आएगा। चलो ले लेते हैं, ऊपर क्या आया, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए, तो ये तो जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, जीरो होता है, और यही तो आपकी आरएचएस थी। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन की थोड़ी लेंथ जरूर बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन में वैसे कुछ भी नहीं है। एक्स भी टी में था, वाई भी टी में था, तो हमने क्या किया, हमें dy बाई डी एक्स निकालना था, तो हमने x को विद रेस्पेक्ट टू t निकाल लिया, y को भी विद रेस्पेक्ट टू t निकाल लिया, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। हमें x अपॉन वाई भी चाहिए था, वो भी निकाल लिया, दोनों वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया 0। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, देन हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लेते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफी बार पूछा जा चुका है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे कि ये पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बड़ी आसानी से बेटा पहचान सकते हो, देखो x भी थीटा में है, y भी थीटा में है, मतलब दोनों जो x और y वेरिएबल अगर एक तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में हो, तो समझ लेना वो कैसे, कौन सी टाइप है, पैरामेट्रिक की टाइप है। तो बताइए अब हमें क्या करना चाहिए, याद करो dy बाई डी एक्स का क्या फॉर्मूला होता था बेटा, dy अपॉन डी थीटा। भाई अगर आपके पास थीटा में है तो क्या करेंगे, dy अपॉन डी थीटा, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, dx अपॉन डी थीटा से, तो तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब हमें करना क्या है, एक बार तो dx अपॉन डी थीटा निकालना है, और फिर क्या निकालना है, dy अपॉन डी थीटा। चलो करने का प्रयास करते हैं। पहले बताइए इधर x क्या है, a इंटू cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। तो बेटा अब किसके विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के करेंगे,
तो dx अपॉन डी थीटा, ये तो आपको आता ही है, बहुत आसान है। बताइए कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो मत कर देना, क्योंकि आप विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, तो थीटा हमारा वेरिएबल है। आप ये मत समझना कि x के अलावा तो सारा ही कांस्टेंट हो जाता है और सर इसका डेरिवेटिव तो जीरो आ जाएगा। बेटा ऐसा नहीं है। अब इस बार क्या है, हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, तो थीटा क्या हो गया हमारा? वेरिएबल हो गया। तो ये गलती मत कर बैठना। कोस थीटा का क्या हो गया बताइए? माइनस साइन थीटा प्लस, अब इसमें क्या करें बोलो? u v लगा दें तो क्या होगा? u इंटू वी लगाइए, थीटा एज इट इज साइन थीटा का हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज और थीटा का हो जाएगा 1, जैसे आप x का करते थे। ये तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? dx अपॉन डी थीटा विल बी इक्वल टू a थीटा इंटू कोस थीटा। ये हमारे पास वन इक्वेशन आ गई। हमने इसका आधा पार्ट तो कर लिया, dx बाई डी थीटा तो निकाल लिया हमने। आप बताइए मुझे क्या चाहिए? dy अपॉन डी थीटा, वो भी निकाल लेते हैं। देखो जब dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगेन। तो क्या होगा बताइए? a इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है? कोस थीटा माइनस, इसमें u भी लगा दीजिए, थीटा एज इट इज माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज और थीटा का हो जाएगा 1। ठीक है, थीटा एज इट इज कोस का माइनस साइन प्लस कोस एज इट इज थीटा का 1 हो गया। चलो इसको एक बार थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते क्या आता है। क्या आया जरा बताइए? कोस थीटा ये बन जाएगा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और क्या आ गया बताइए? थीटा इंटू साइन थीटा, और ये बन जाएगा माइनस कोस थीटा। ये तो तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? dy बाई डी थीटा आ गया a थीटा इंटू साइन थीटा। यहां से dy बाई डी थीटा आ गया, यहां से dx बाई डी थीटा आ गया। तो बोलो दोनों वैल्यू पुट कर सकते हो? अब इजीली पुट कर दीजिए। ये काम तो आप कहेंगे सर कर ही लेंगे हम। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रखी है? a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कोस थीटा। ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया tan थीटा। अब तुम कहोगे सर इतनी आसान एक्सरसाइज है ये, इसको बेटा और भी ज्यादा आसान बना देंगे, और आज आपके जो 4 मार्क्स हैं जो इस एक्सरसाइज में पूछा जाता है, वो 4 मार्क्स आपके हम कंफर्म करवा देंगे अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखा। तो ये आपका बेटा इसमें dy बाई dx का क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, और फिर हम कुछ और क्वेश्चन सब डिस्कस करते हैं। यस बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4, x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और y दे रखा है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इस बार भी आपसे dy बाई dx पूछ रहा है, लेकिन हल्का सा इसमें एक नई चीज चेंज है कि इसने क्या वैल्यू पूछ ली? एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब लास्ट में आपको थीटा की वैल्यू और रखनी है। तो बताइए फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है dy बाई dx निकालने का। क्या होता है? dy अपॉन डी थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, x भी थीटा में है y भी थीटा में है, तो क्या लगाएंगे? dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर देंगे dx अपॉन डी थीटा से। चलो वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों की एक बार जल्दी से। तो x क्या कह रहा है बताइए? a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या आएगा बेटा? dx अपॉन डी थीटा विल बी इक्वल टू, मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या हुआ? a इंटू थीटा का तो 1 हो गया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस साइन थीटा का हो गया कोस थीटा। ठीक है, ये आ गया dx बाई डी थीटा, और यहां से अगर dy बाई डी थीटा निकालूं तो ये कितना आ गया बताइए? a इंटू 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, माइनस कोस थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो इंटू माइनस इंटू माइनस साइन थीटा। तो बेटा dy अपॉन डी थीटा क्या बन गया? a साइन थीटा। ये मत कहना कि सर ये माइनस कहां गायब हो गया, बेटा कोस का माइनस साइन होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो गया। अच्छा, अब आप यहां पे एक काम ये मत कर देना कि यहां पे आप
क्या करें कि यहीं पे वैल्यू पुट कर दो। पहले आप एक बार इसको सोल्व करिए, इसको क्वेश्चन में वैल्यूज को पुट करिए, और लास्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे आप थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट कर देंगे। तो क्या करें जरा बताइए, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, बताओ dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, a साइन थीटा। तो ये आ जाएगा a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। आप चाहो तो आप थीटा की जगह वैल्यू रख सकते हो, और आप चाहो तो एक बार आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। याद है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 11th का कॉन्सेप्ट है बेटा, बताइए, बता सकते हो। साइन थीटा, हाँ साइन 2 थीटा क्या होता था, 2 साइन थीटा कोस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा होता था 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। तो साइन थीटा क्या होगा जरा बताइए, साइन थीटा क्या होगा, जब ये 2 थीटा था तो थीटा है, तो यहां पे जब साइन थीटा लूंगा तो यहां हाफ हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। और बेटा ये जो फॉर्मूला है ना 1 माइनस कोस थीटा, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये बताता हूं कि ये जो दो फॉर्मूले हैं ना बेटा, एक तो 1 माइनस कोस एक्स या थीटा कह दो, और एक 1 प्लस कोस थीटा, ये एक्चुअल में दोनों फॉर्मूले हैं ना सबसे ज्यादा यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप लर्न कर लीजिए, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इनको हम इजीली निकाल भी सकते हैं। अब यहाँ थीटा होगा तो थीटा बाई 2, बीच में माइनस है तो साइन में आएगा, प्लस है तो कोस में आएगा। अगर यहाँ पे 2 थीटा होता तो यहाँ पे थीटा आ जाता, मतलब एंगल का हाफ होता है ना। ये साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा उसके फॉर्मूले से डिराइव किए हुए हैं। तो जरा बताइए 1 माइनस कोस थीटा क्या बन गया, अब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो क्या बन गया अब ये कोट थीटा बाई 2, क्या बन गया कोट थीटा बाई 2। देखो बेटा हमने यहां पे एक मिस्टेक कर दी है, क्या मिस्टेक कर दी है, हमने एक्चुअल में dx बाई डी थीटा ऊपर ले लिया है ना। dx बाई डी थीटा क्या था, a इंटू, नहीं एक मिनट, बिल्कुल सही है, यही लिया हमने, dy बाई डी थीटा ही लेना था, वही लिया a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा नीचे था जिसकी वैल्यू a इंटू है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बताइए जरा क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये बन गया कोट थीटा बाई 2। और अब लास्ट में आप क्या करेंगे, थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, पाई बाई 2। तो जब ये पाई बाई 2 रखूंगा तो बताओ क्या आ गया, कोट पाई बाई 2 और 2 नीचे था पाई बाई 4, और इसकी वैल्यू तो 1 होती है भाई। कोट 45 कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा जो dy बाई dx आ गया वो 1 आ गया। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन बहुत आसान था। हमारा x भी पैरामेट्रिक में थीटा में था, y भी थीटा में था, हमने dx बाई डी थीटा निकाल लिया, हमने dy बाई डी थीटा निकाल लिया, और फिर हमने क्या किया, dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर दिया dx बाई डी थीटा से। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी, और इधर dx बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी, फॉर्मूला लगा के लास्ट में थीटा की जगह क्या पुट कर दिया, पाई बाई 2, और हमारा 1 आंसर आ गया। नोट कर लीजिए बेटा। चलो बेटा अब हम एक नेक्स्ट टाइप लेते हैं जो बिल्कुल अलग है। ये कह रहा है इफ tan y इज इक्वल टू दिस, और टिग्नोमेट्री का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया, और दूसरा कह रहा है sin x 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 1। और बेटा एग्जाम में एक बात ध्यान रख लेना, प्रूव करने वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जहां भी प्रूव करने वाला आ जाए ना, उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आप देखो जरा दिमाग लगाइए बेटा, ऐसा कभी आपने 11th में कोई टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा था, जरा देखो बताता हूं। यहां tan y ये दे रखा है, तो यहां से मैं अगर y को सिंप्लीफाई करूं तो y क्या आ गया, tan उधर जाएगा, tan उधर जाएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। tan बेटा जब दूसरी साइड में जाएगा तो इनवर्स के साथ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मैं कहूं sin x इज इक्वल टू, आपके पास मान लिया 1 बाई 2 है, तो x किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स
1/2, उधर जाएगा तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो बताइए जरा, अब याद करिए बेटा, हमेशा ध्यान रखना, अगर बाहर tan इनवर्स है तो ये कंफर्म बात है कि अंदर कोई ना कोई tan का फॉर्मूला बनेगा, tan की आइडेंटिटी बनेगी, जिससे tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो जाए। तो जरा याद करो एक बार 11th क्लास को कि tan का कौन सा फॉर्मूला होता था। तुम कहोगे सर याद आ गया, एक tan 2x का ये फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। सर बिल्कुल होता है इस तरह का, तो ये भी तो कुछ ऐसा ही तो पैटर्न है, देखो 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, कुछ इसी तरह का है। तो क्या करें बताओ, t की जगह पुट कर ले, लेट t इज इक्वल टू, मैंने tan थीटा पुट कर लिया, कोई और वेरिएबल पुट कर लिया। अब आप देखिए क्यों tan थीटा पुट किया, क्योंकि tan पुट करने से ये tan में एक आइडेंटिटी बन के आ जाएगी। देखिए कैसे, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो y किसके इक्वल आ गई बताओ, tan इनवर्स, याद करो ये किसका फॉर्मूला है जरा बताओ, ये तो टेंजेंट 2 थीटा का आ गया है ना। क्या होता है tan इनवर्स, देखो tan 2x का यही तो है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये थीटा की फॉर्म में आ गया, tan से tan इनवर्स, तो ये आपके पास आ गया 2 थीटा। और अगर हम देखें ध्यान से तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है जरा चेक करिए, ये आपने t इक्वल टू tan थीटा पुट किया था, तो थीटा क्या होगा, इधर ये tan इनवर्स में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स t, 2 इंटू 2 तो था ही, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स t। चलो ठीक है, ये तो बात आ गई y की। अब अगर x की बात करें तो देखो जरा ध्यान से, ये sin x आपको दे रखा है, तो बताओ x किसके इक्वल आया, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या पुट करें, कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिससे अंदर साइन का फॉर्मूला बन जाए, है ना बेटा, क्योंकि बाहर क्या दे रखा है, साइन इनवर्स। याद रखना बेटा, टिग्नोमेट्री का +2 में कोई चैप्टर नहीं है एज इट इज, लेकिन टिग्नोमेट्री के बिना आपका सर्वाइवल नहीं है। 11th के जिस बच्चे ने फॉर्मूले लर्न नहीं है वो अभी उनको लर्न कर लें, नहीं तो बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखो ये कौन सी आइडेंटिटी होती है भाई, साइन 2x का आपको याद हो तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो कुछ इसी तरह का है। तो मैं थीटा t की जगह हमने क्या पुट कर रखा था, tan थीटा, तो t की जगह जब tan थीटा में रखूंगा तो क्या बन गया x, देखो साइन इनवर्स, ये बन जाएगा 2 tan थीटा और अपॉन आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या बन गया, साइन 2 थीटा, तो ये आ गया 2 थीटा। अब बताइए x क्या आ गया, 2 इंटू थीटा क्या है जरा बताइए, थीटा क्या है, क्या माना था आपने, tan, तो ये आ गया 2 tan इनवर्स t। अब देखो, अब x और y तो t में आ गया, अब ये तुम्हारे नॉर्मल क्वेश्चन बन गए, कैसे, x भी t में आ गया, y भी t में आ गया, तो क्या ये पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं बन गई क्या, और पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या हम dy बाई dx नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, यहां से dx अपॉन dt निकाल लो, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, याद है ना फॉर्मूला tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या निकाल लो, यहां से dy अपॉन dt निकाल लीजिए 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और याद करिए जरा क्या dy बाई dx किसके इक्वल होता था, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो बताओ dy बाई dt की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और दूसरी भी कितनी है 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो सेम वैल्यू है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। और आप ध्यान से देखो बेटा, हमें प्रूव भी क्या करना था, इसको 1 के इक्वल प्रूव करना था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने
कवर किया है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, देन हम लास्ट क्वेश्चंस की तरफ जो है प्रोसीड करेंगे। यस बेटा, अब हम इस टाइप के ऊपर, पैरामेट्रिक के ऊपर अपना लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। x कह रहा है e की पावर cos 2t और y कह रहा है e की पावर sin 2t, देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू माइनस y log x अपॉन x log y। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको पुराने क्वेश्चन से कुछ चेंज नजर आया? आपको क्या चेंज है, जरा मैं आपको समय दे रहा हूं, आप सोच के बताइए, है ना। अब आप में से एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर चेंज है। क्या है कि सर पहले तो टी में आंसर आता था और सर इस बार जो आंसर है ना उसको वापस एक्स और वाई में बदल रखा है। तो सर ये इस क्वेश्चन में चेंज है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो देखो बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं, x क्या दे रखा है। x इज इक्वल टू e की पावर कोस 2t। और आपको याद है बेटा, अगर कोई पावर में कोई चीज हो तो मैंने आपको बताया था, पावर में अगर कोई वेरिएबल दे रखा हो तो मैंने आपको उसका तरीका बताया था लास्ट एक्सरसाइज में ही, कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। पहले आप लॉग लेंगे और देन आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो अगर मैं इसका लॉग लेता हूं तो log ऑफ x विल बी इक्वल टू log ऑफ e की पावर cos 2t। अब क्या होगा बताइए, log ऑफ x विल बी इक्वल टू, पावर तो आपकी साइड में आ जाएगी तो इसको कह दूंगा cos 2t इंटू log e। और आपको पता है ना log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या कहूं, log ऑफ x विल बी इक्वल टू cos 2t। और आप बताइए क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए क्या होगा, x को विद रिस्पेक्ट टू किसके डिफरेंशिएट कर दें, विद रिस्पेक्ट टू t। तो बताइए क्या आया आपके पास, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो 1 अपॉन x इंटू dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू, क्या हुआ इसका डेरिवेटिव, -2 sin 2t। ठीक है बेटा, अब क्या करें जरा बताइए, x तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dx बाई dt आ जाएगा -2x इंटू साइन 2t। ये आ गया आपके पास, है ना। अब जरा देखिए यहां से क्या निकाल सकते हैं हम, dy बाई dt। तो सेम प्रोसेस है भाई, यहां पे क्या करें, फिर अगेन log ले लो। तो log ऑफ y विल बी इक्वल टू log ऑफ e की पावर साइन 2t। अब साइन 2t तो साइड में आ जाएगा, तो log ऑफ y विल बी इक्वल टू साइन 2t इंटू log e इज इक्वल टू साइन 2t। भाई log e कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो अब क्या करें, log y का क्या होता है, 1 अपॉन y dy अपॉन dt। भाई अब विद रिस्पेक्ट टू x तो कर नहीं रहे, t कर रहे हैं, तो log y का तो 1 अपॉन y का dy बाई dt। और साइन 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos 2t। तो आप बताइए dy अपॉन dt कितना आ गया, 2y इंटू कोस 2t। भाई ये y आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। आप जरा देखिए यहां पे क्या वैल्यू आई आपके पास बेटा, dy बाई dx थी आपको, तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू, देखो dy बाई dt को किससे डिवाइड कर दूंगा, dy बाई dt को किससे डिवाइड करूंगा, याद करो dx अपॉन dt से, यही तो पैरामेट्रिक फॉर्म होती थी। तो dy बाई dt किसकी क्या वैल्यू आई है, ये रही dy बाई dt की, क्या है ये, 2y इंटू कोस 2t अपॉन इसकी वैल्यू क्या आई है, -2x इंटू साइन 2t। अब ध्यान से देखो बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा अब बाकी सब तो आ गया, देखो y भी मेरे पास आ गया माइनस का, x भी आ गया, लेकिन ये दोनों टर्म नहीं आई, log x की नहीं आई और log y की नहीं आई। उसकी जगह क्या दे रखा है, एक cos 2t है, एक sin 2t है। तो जरा देखो
क्या cos 2t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कहीं दे रखी है? जरा चेक करो बेटा, ये दे तो रखी है cos 2t इज इक्वल टू log x है। जब हमने log लिया था तो इसका मतलब cos 2t की जगह क्या रख सकता हूं? log x अपॉन sin 2t की जगह क्या लिख सकता हूं? जरा चेक करो, sin 2t की वैल्यू है कहीं पे? यहां ये रही sin 2t की वैल्यू, क्या है? log y। तो इसकी जगह आ जाएगा log y, और ये तुम्हारा था dy अपॉन dx। तो आपने देखा dy बाई dx किसके इक्वल आ गया? माइनस वाई अपॉन एक्स log x अपॉन log y। तो बेटा हमें यही प्रूव करना था, आप जरा ध्यान से देखिए, यही हमें प्रूव करना था, जो ये प्रूव हो गया। तो इसके साथ ही बेटा आज हमने इस लेक्चर के अंदर पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये हमने यहां तक स्टडी कर लिया है।